Hello everyone, welcome back to my channel. So in this lesson we will be learning how to calculate depreciation and create depreciation statement in MS Excel. So just like any other question of depreciation, we will be given cost of asset, salvage value and life of asset. Also we will be given months in the first year. Now what is months in the first year? बेसिकली इट टेल्स यू कि हमें फर्स्ट ईयर के अंदर कितने मंथ्स पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर एसेट है दिसंबर में परचेज हुआ है तो इसका मतलब हमें सिर्फ 4 मंथ्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है अपने फर्स्ट ईयर के अंदर. तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी. अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें इसका ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होता है. तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे 1 से 12 तक का, बिकॉज वी हैव 12 मंथ्स. तो यहाँ पर I'll create a drop down from 1 to 12 list, and then we'll select all of these numbers and OK. So here I got the drop down and I'm selecting 4. Now this is the format of a depreciation statement: year, opening balance, depreciation amount and closing balance. We'll be calculating depreciation of this asset by both SLN and diminishing balance method. We'll start from SLN method first. तो यहाँ पर ये जो ईयर है, यहाँ पे ईयर के अंदर हम लिखते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर कितना डेप्रीसिएशन है, सेकेंड ईयर के अंदर कितना डेप्रीसिएशन है. ये उस चीज़ का कॉलम है. अब जो ईयर होते हैं हमेशा इट इज़ ऑलवेज लाइफ ऑफ एसेट +1. इसका मतलब कि जो हमारे ईयर है वो लाइफ ऑफ एसेट से 1 नंबर बड़ा होगा. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर 4 मंथ्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एसेट जो है वो दिसंबर में परचेज करा है, तो मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर तो उस पर 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. बट जैसे सेकेंड ईयर आएगा तो हम उस पर फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, थर्ड में भी फुल करेंगे, फोर्थ फिफ्थ उनके ऊपर हम फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे इन ईयर्स के अंदर. बट अब जो हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज किया था वो तो सिर्फ 4 मंथ्स के ऊपर था. इसका मतलब जो बचे हुए 8 मंथ्स के ऊपर डेप्रीसिएशन रह गया है वो हम करेंगे अपने 6th ईयर के अंदर चार्ज. लाइफ ऑफ एसेट तो 5 ही है, बट बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर हमने 4 मंथ्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया है, इसका मतलब बचे हुए मंथ्स के लिए हम अपने 6th ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. फाइन. तो अब इसे कंसिडर करते हुए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, दैट इफ द प्रीवियस नंबर इज लेस देन द लाइफ ऑफ एसेट +1, एंड लाइफ ऑफ एसेट को हमें फिक्स करना है, लाइफ ऑफ एसेट +1, देन give us the next number which is the previous number +1, otherwise keep it blank and close the bracket. Now we'll drag this formula. Fine. Now opening balance is the cost of asset and enter. Now the depreciation amount. For calculating depreciation by SLN method we have formula SLN, so we'll type SLN. Now it asks us for cost, salvage and life, so we'll give cell reference of cost, then salvage, then life, close the bracket. Now 2 things to keep in mind. ये हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन है एंड हमारे को फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, बट दिस फॉर्मूला गिव अस द डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 12, सो दैट हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आए. दूसरी बात कि हम हमेशा इफ काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं, बट फर्स्ट ईयर का जो हमारा डेप्रीसिएशन है उसका फॉर्मूला हम ड्रैग नहीं करने वाले इन रेस्ट ऑफ द ईयर. सेकेंड ईयर में आते ही हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उसी फॉर्मूला को हम बाकी के सेल्स के अंदर ड्रैग करेंगे, तो उसके अंदर हम इफ काउंट फंक्शन लगाएंगे. तो यहाँ पे इसलिए मैंने इफ काउंट नहीं लगाया और ना ही मैंने इन सेल्स को फ्रीज किया है. एंड एंटर. Now closing balance के लिए first of all we'll use if count function and give cell reference of the year. Closing balance is the opening balance minus depreciation amount, otherwise keep it blank and enter. Now opening balance, इसके लिए भी पहले we'll be using if count function because garbage cleaning formula is important, equal to 1. Now opening balance is closing balance of previous year, otherwise keep it blank and enter. Now
डेप्रीसिएशन अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. नाउ इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हमें फर्स्ट ईयर के अंदर 4 मंथ्स के ऊपर कैलकुलेट करना था, ठीक है. बाकी जो हमारे मंथ्स हैं उसके लिए हमें होल ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, बट जो हमारा लास्ट ईयर है उसके अंदर हमें रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है. तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि 2 से लेके 5 ईयर तक जितने हमारे ईयर्स हैं उसके ऊपर तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करे, बट जो मेरा लास्ट ईयर है उसके लिए रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज करे. करेक्ट. तो पहले तो आई एम राइटिंग हियर इफ काउंट फंक्शन बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद हम इफ फंक्शन यूज करेंगे. ये पहले लगा दिया. अब हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? अब हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा जो ईयर है वो लाइफ ऑफ एसेट +1 से अगर स्मॉल है तो हमें फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, बट इफ इट इज़ नॉट स्मॉलर देन लाइफ ऑफ एसेट +1 देन चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ्स. तो यहाँ पे पहले मैं इफ कंडीशन लगा रही हूँ एंड देन आई एम गिविंग सेल रेफरेंस ऑफ द ईयर. इफ ईयर इज लेस देन लाइफ ऑफ एसेट फिक्स्ड +1, इसका मतलब 6. 5 + 1 is 6. If the year is less than 6 then charge depreciation for the whole year. Put comma and SLN टाइप करके हम यहाँ पर SLN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. कॉस्ट फिक्स्ड, सैल्वेज फिक्स्ड एंड देन लाइफ, एंड लाइफ को भी फिक्स करेंगे एंड देन क्लोज द ब्रैकेट. तो यहाँ पे हमने बोला कि चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर, एंड इफ दिस इज नॉट द केस देन अगेन वील यूज SLN's फॉर्मूला. कॉस्ट, salvage, fixed, life, fixed, close the bracket. Now if this is not the case then we'll have to charge depreciation for rest of the months. मतलब SLN का फॉर्मूला लगाया एंड इसके बाद मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा 12 माइनस मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर. इसे फिक्स भी करेंगे मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर को, एंड नाउ विल डिवाइडेड बाय 12. फाइन. इसका मतलब बेसिकली यही है कि अगर ये कंडीशन जो है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ्स. करेक्ट. नाउ विल क्लोज द ब्रैकेट एंड पुट कॉमा, एंड जो हमने इफ काउंट फंक्शन इनिशियली लगाया था उसके लिए अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे. क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. नाउ क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर लगाया. विल ड्रैग इट डाउन and now we'll drag all of them and ये हमारे पास सारा का सारा डेप्रीसिएशन आ गया है पूरे 6 ईयर्स के लिए. Now we'll calculate depreciation by diminishing balance method. अब ईयर के जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने यहाँ SLN के केस में यूज़ करा था. we'll simply copy the formula and paste here and we'll drag this formula. Now opening balance is cost of asset and enter. Now depreciation amount. अब SLN और diminishing balance method में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा SLN होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे सेपरेटली उसके जितने भी फर्स्ट ईयर में मंथ्स हैं उसके लिए मुझे सेपरेटली यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है. मैंने फुल ईयर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे SLN का, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली उसे मल्टीप्लाई करा 4/12 से, जिससे कि मेरे पास 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आए. उसके बाद में जब मैंने सेकेंड ईयर का फॉर्मूला लगाया मुझे फिर से उसके अंदर कमांड देना पड़ा कि अगर मेरे पास में ईयर जो है मेरा वो 2 to 5 है, मतलब कि वो अगर मेरे लाइफ एसेट +1 से स्मॉल है तो फुल ईयर का, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए चार्ज करना है. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के केस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सिंपली एक बार फॉर्मूला लगाना है, अपने आप फर्स्ट ईयर में जितने मंथ्स हैं ये उतना कैलकुलेट करके देगा. 6th ईयर के अंदर जितने मतलब मंथ्स बचते हैं उसके लिए अपने आप कैलकुलेट करके देगा. तो एक ही बार फॉर्मूला लगाना है एंड वी आर डन. तो इसके अंदर इफ़ काउंट फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज फॉर्मूला मेरा सेकेंड ईयर में चेंज नहीं होगा. यहीं से फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला हम ड्रैग करेंगे. तो इफ़ काउंट फंक्शन लगाया इक्वल टू 1 एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है DB. नाउ कॉस्ट, it is asking for cost, fix it, then salvage value, fix it, then life, fix it, and now it is asking for period. Period is the year. Year को fix नहीं करना है because अपने आप ये respective years की सेल को कैच करता रहेगा. Put comma,
देन इट इज़ आस्किंग फॉर मंथ, ये हमको मंथ के लिए भी पूछता है, तो मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पर उसका सेल रेफरेंस भी दे दिया एंड वी फ्रीज इट. नाउ वी विल जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड उसके बाद में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. नाउ क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस के लिए पहले हम इफ काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे. गिव सेल रेफरेंस ऑफ द ईयर equal to 1, put comma, closing balance is equal to opening balance minus depreciation amount, put comma and then inverted commas and close the bracket and enter. अब opening balance के लिए मुझे यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. if count equal to 1, opening balance is closing balance of previous year and inverted commas लगाया and enter. Now we'll simply drag this formula. यहाँ पर आई विल ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन. फाइन. अब बस इसे मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ. राउंड ऑफ करा. फाइन. तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करा. सो वी कैन सी कि SLN थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बहुत ईजी है. एक ही बार फॉर्मूला लगाओ एंड वी आर डन विद इट. नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन. Prepare a spreadsheet in MS Excel which accepts cost of asset, life of asset, rate of depreciation and months in the first year as the input and produces a comparative schedule of depreciation as output in the following format. Cost of asset, life of asset, salvage value, months, depreciation method, select method. तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी पड़ेगी मेथड्स की. देन फिक्स्ड एसेट अकाउंट. उन्होंने हमें यहाँ पर एक ही अकाउंट दिया है एंड यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी होगी. मतलब जैसे ही वो ड्रॉप डाउन में हमारा मेथड चेंज हो तो ये सारा का सारा जो फिक्स एसेट अकाउंट की वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर जाएं. तो पहले तो हमें इस फॉर्मेट को रिक्रिएट करना है एक्सेल के अंदर. आई हैव ऑलरेडी रिक्रिएटेड इट. यहाँ पर मैंने रिक्रिएट करा हुआ है एंड उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी थी तो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज़ भी डाल दी हैं. मेथड के लिए हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा. सो विल गो टू डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स में विल टाइप SLN एंड DB एंड ओके. तो यहाँ पर मुझे मेरी ड्रॉप डाउन मिल गई है. अब ईयर के लिए जो फॉर्मूला हमने उस क्वेश्चन में जो हमने पहले क्वेश्चन करा है सेम फॉर्मूला ईयर के लिए यूज होगा, विच इज इफ the previous number is less than the life of asset fixed plus 1, then give us the next number, otherwise keep it blank and enter. We'll drag this formula. Now opening balance. Opening balance is the cost of asset. Enter. Now अब हम जब डेप्रीसिएशन अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा मेथड कौन सा सिलेक्टेड है. करेक्ट. तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे एंड सिंस ये फर्स्ट ईयर का हमारा डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अंदर SLN एंड DB कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हम डेप्रीसिएशन का नीचे ड्रैग करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले के अंदर हमें इफ़ काउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. बिना इफ़ काउंट वाले के कर रहे हैं अभी हम फर्स्ट ईयर को, क्योंकि सेकेंड ईयर में फॉर्मूला चेंज होने वाला है. सो इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे. इफ़ द मेथड इज़ फिक्स्ड, इफ़ द मेथड इज़ इक्वल टू SLN एंड SLN को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. करेक्ट. कोई भी टेक्स्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसे. पुट कॉमा, इफ़ द मेथड इज SLN देन यूज़ फॉर्मूला ऑफ SLN. SLN का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट फिक्स्ड. इवन इफ यू डोंट फिक्स इट तब भी चलेगा क्योंकि इस फॉर्मूला को तो मुझे ड्रैग ही नहीं करना है. कॉस्ट and then it is asking for salvage value, life. Now close the bracket. Now since it is the depreciation for the first year, it will be charged for 4 months, क्योंकि यहाँ पे months in the first year है 4, तो इसका मतलब इसे मुझे multiply करना होगा months in the first year divided by 12. Now put comma. अब हमने कंडीशन लगाई थी इफ़ द मेथड इज SLN चार्ज डेप्रीसिएशन बाय SLN मेथड एंड इफ दिस इज नॉट द कंडीशन, इसका मतलब कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेलेक्ट है. तो यहाँ पे हम DB टाइप करेंगे एंड DB का फॉर्मूला लगा देंगे. कॉस्ट ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू, लाइफ, पीरियड इज दिस एंड देन
month in the first year. Now we'll close the bracket and इसके बाद में एक बार दोबारा ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा इफ फंक्शन को क्लोज करने के लिए एंड एंटर. नाउ द क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तो इफ काउंट फंक्शन यूज़ करना है इसके लिए. इक्वल टू 1. क्लोजिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रीसिएशन अमाउंट, otherwise keep it blank and enter. Now the opening balance is closing balance of previous year, but before that if count function equal to 1, closing balance of previous year, otherwise keep it blank and enter. Now अब सेकेंड ईयर का जो डेप्रीसिएशन है वो बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना है, बिकॉज इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है, बट मतलब उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इजी ही है, थोड़ा सा लॉन्ग है बस. पहले तो इफ़ काउंट फंक्शन जैसे कि हम यूज़ करते हैं हमेशा, इफ़ काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे. ठीक है, इफ़ काउंट फंक्शन यूज़ कर लिया. अब हमने जो पहले वाली ईयर का कैलकुलेट करा था, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारा मेथड क्या है. सिमिलरली हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन लगाएंगे और यही कंडीशन डालेंगे कि हमारा मेथड क्या है. सो इसे फिक्स करना पड़ेगा. इफ़ द मेथड इज़ SLN, करेक्ट. नाउ पुट कॉमा. अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि मेथड अगर SLN है तो हम SLN का फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर देंगे. बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से एक बार उस क्वेश्चन को देखें जहाँ पर हमने SLN का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन डाली थी. हमने यहाँ पे कंडीशन डाली थी कि अगर हमारा जो ईयर है वो लाइफ ऑफ एसेट +1 से स्मॉल है तो डेप्रीसिएशन चार्ज करो आप होल ईयर का. एंड इफ दिस इज नॉट द केस देन चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ. सेम कंडीशन वी आर गोइंग टू इंसर्ट हियर. यहाँ पर इफ फंक्शन लगाया, ये हमने एक कंडीशन डाली. इसके बाद में हम यहाँ पर अब एक और कंडीशन दोबारा से डालेंगे. इफ द मेथड इज SLN एंड इफ दिस ईयर इज less than the life of asset fixed +1, then the depreciation will be for whole year. तो SLN लगाया है यहाँ पर. cost of asset, fixed, salvage, fixed, life of asset, fixed, and then close the bracket. Correct. Now if this is not the condition, if this condition is false, then charge depreciation for rest of the month. दोबारा से SLN लगाया, cost of asset का रेफरेंस दिया, then salvage का रेफरेंस दिया, then life of asset, and then close the bracket. Now charge depreciation for rest of the month. तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम. 12 माइनस months in the first year, fix it, close the bracket and divided by 12. करेक्ट. मतलब हमने यहाँ पे जो इफ़ की कंडीशन लगाई है यहाँ पर, इफ़ दिस इज द केस देन चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ्स. ये कंडीशन लगाई, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. नाउ पुट कॉमा. ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई जब हमारा मेथड SLN है. अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब मेथड अगर हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना होगा, विच इज़ कॉस्ट फिक्स्ड, सैल्वेज वैल्यू फिक्स्ड, लाइफ ऑफ एसेट फिक्स्ड, पीरियड को फिक्स नहीं करना है, एंड देन मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर, एंड इसे भी फिक्स करना है, एंड क्लोज द ब्रैकेट. यहाँ पर हमने SLN का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने DB का फॉर्मूला लगाया, एंड इसके लिए पहले यहाँ पर एक और बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा. रीज़न बीइंग क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ जो लगाया था ये उसका ब्रैकेट क्लोज करा है. अभी यहाँ पर इस वाले इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करा है, इस वाले इफ़ का. ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया. अब जो इनिशियली इफ़ काउंट फंक्शन यूज़ करा था उसके लिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे एंड एंटर. सो हियर वी गॉट द डेप्रीसिएशन अमाउंट. अब इसे मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बस थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा. इफ़ काउंट फंक्शन हम यूज़ करते ही करते हैं, तो इसे अब अभी छोड़ देते हैं. पहले तो मेथड का इफ़ लगाना होगा हमें, जो हमने पहले वाले ईयर में भी लगाया था कि सबसे पहले चेक करो कि मेथड कौन सा है. करेक्ट.
अगर मेरा मेथड SLN है, करेक्ट, अगर SLN मेथड है मेरा, तो ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पर पूरी लगाई हुई है, ये वाली, ये मैंने जो भी पहला वाला क्वेश्चन करा था जिसके अंदर मैंने सिर्फ SLN का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया था, और उसके सेकेंड ईयर में जो मैंने फॉर्मूला लगाया था, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। तो मैंने लगाया कि अगर मेरा मेथड SLN है तो ये पूरा फॉर्मूला, एंड इफ दिस इज नॉट द केस देन DB मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे DB का फॉर्मूला लगा दिया, तो इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, तो मेरा ये जो इफ फंक्शन था ये यहाँ पर क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने कॉमा पुट किया एंड इनिशियली जो इफ काउंट फंक्शन लगाया था उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास लगाया और फिर उसे भी क्लोज कर दिया। फाइन। नाउ क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला ऊपर लगाया ही हुआ है, तो वील ड्रैग इट डाउन एंड नाउ विल ड्रैग ऑल ऑफ देम। सो हियर वी गॉट द डेप्रीसिएशन बाय SLN मेथड, एंड इसी तरीके से अगर मैं इसे चेंज करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे कर दूँ तो मुझे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मिल जाएगा, एंड इसे मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ। फाइन। So this is how we calculate depreciation and create depreciation statement. I hope now you have a better understanding कि कैसे calculate करते हैं. Also there is second part on this topic wherein I have covered a question जिसके अंदर we have to calculate depreciation on multiple assets. तो उसमें हम कैसे एक बार में फॉर्मूला लगा के मल्टीपल एसेट्स पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है उसके अंदर, एंड दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो डू वॉच इट।